ठीक है, कुछ नहीं करा, तीनों राउटर्स में हमने यही काम करा। ठीक है, तो करके देखते हैं एक बार। 10 ये हमने आईडी दिया आईडी। सपोज हमने ये EIGRP नेटवर्क क्रिएट कर दिया, ठीक है, सब में अगर EIGRP क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, सारा कम्युनिकेट करेगा। बट अगर हम चाहते हैं कि हम 2 अलग अलग जोन बनाएं, तो उसके लिए हम अलग अलग आईडी यूज कर सकते हैं। फिर उस केस में क्या होगा, जो EIGRP 10 वाले लोग होंगे वो सिर्फ इसी प्रोटोकॉल में कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जो 20 वाले होंगे, हालांकि कनेक्टेड सबसे होंगे वो आपस में, बट वो जोन क्रिएट हो जाएगा, अलग अलग नेटवर्क बन जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक व्हाट्सएप पे यहाँ पे हम तो केवल 20 बात करते हैं, एक का 20 कर देते हैं, इन दोनों का 10 रखते हैं, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन उससे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, क्या दिया एग्जांपल बताओ। हाँ, लेकिन आप उनसे बात कर सकते हो जो आपके कॉन्टैक्ट्स में। हाँ, डीपी आपकी उसी को शो होगी जिसका नंबर सेव करा होगा आपने, सिंपल। ठीक है, तो इस केस में अगर किसी की आईडी हमने 20 दी है, हाँ, तो उससे हम कनेक्शन पे कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसको भी 10 ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको। अगर आपको हाँ, अगर फिर ऐसा करना चाह रहे हो तो फिर आपको OSPF करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर, और ये दोनों प्रोटोकॉल्स हमारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अलग बन जाएगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा। आईडी हम इसलिए बनाते हैं, पता है आईडी हम क्यों अलग अलग डिफाइन करते हैं? हम जोन्स क्रिएट करते हैं। जोन का मतलब पता है क्यों होता है? हम 2 जोन्स वगैरह बनाते हैं अपनी कंपनी में, 2 जोन क्रिएट करते हैं। एक जोन ऐसा रखते हैं जहाँ पे इंटरनेट पहुंच ही नहीं सकता, एक बनाते हैं जहाँ पे इंटरनेट रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? MZ और DMZ बोलते हैं। MZ का मतलब होता है मिलिटराइज्ड जोन, और DMZ का मतलब होता है डीमिलिटराइज्ड जोन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे जो मेन मेन सर्वर्स होते हैं जो हम इंटरनेट के रीचेबल नहीं रख सकते, डेटाबेस होते हैं वो इंटरनेट पे नहीं रख सकते, उसको हम उस जोन में रखते हैं। तो उससे क्या होता है, जोन में कोई इंटरनेट का कोई भी IP नहीं होती, इसलिए हम उसको अलग अलग चीज, अलग नेटवर्क बनाते हैं, अलग जोन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए IP का इनका बनता है, बेस होता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक 2 राउटर से मैं बता रहा हूँ, 3 राउटर से आप करके देखोगे आप। ठीक है, ऑफिस में सर अगर किसी एपी के थ्रू हमें इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है, सपोज जीमेल नहीं हो रहा है, हाँ, और दूसरे एपी से कनेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे यही कंसेप्ट होता है क्या? वहाँ पे नहीं हो रहा है मतलब? कई बार हाँ, क्या वो होता है? ग्रुप्स अलग अलग बना होगा ग्रुप। अच्छा, SSIDs अलग होती है। आपने देखो किसी बड़े बड़े ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे 2-3 IP होंगी, गेस्ट यूजर करके आती है, ठीक है, और कंपनी के नेम से आएगी, वो अलग अलग VLANs में कन्वर्टेड होते हैं, अलग अलग नेटवर्क्स बने होते हैं उनके अंदर। रिस्ट्रिक्टेड होती है, जो रिस्ट्रिक्टेड होती है। हम्म, आप देखो, अब डीमिलिटराइज जोन का मतलब हो गया जहाँ पे कोई भी पहुंच नहीं सकता, DMZ। हाँ, वो सारे आप DMZ में रखते हो, डेटाबेस वगैरह सारी चीजें, और जो मिलिटराइज जोन होता है वहाँ पे फायरवॉल के अंडर में सारी चीजें रहेगी। ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल रहेगा फायरवॉल से, क्योंकि फायरवॉल वहां लगा रहे हो जहाँ इंटरनेट है आपका, समझ रहे हो ना? उसमें पेनिट्रेट करने का रास्ता क्या है? हम्म, पेनिट्रेट करने का रास्ता? पेनिट्रेट करने का रास्ता ये तो मैं कैसे ही बताऊं, बताओ आप। किसी इंटरनेट का पूछ रहे हो? वो तो आपका, वो तो फिर आपको नेटवर्क के अंदर घुसना पड़ेगा, डेटाबेस तक पहुंचना पड़ेगा। तो आप उसमें जा लो ना, जो डिमिलिटराइज्ड जोन है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है नहीं, फिर उसके बाद आप उसका फायदा क्या, तो वो लोग भी तो हो जाए डिमिलिटराइज्ड नहीं, तो अचानक बोलेगा ना आपने उसमें, तो पता ही कहाँ से क्या आपसे अभी गूगल एनालिटिक्स जनरेट ओवरव्यू बताइए कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो जो भी डेटाबेस में जाएगा उसके लिए अलग फायरवॉल होती है। जहाँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे अगर देखा जाए ऑल ओवर मिला के इंडिया के अंदर जिस उस ऑर्गेनाइजेशन में 250 फायरवॉल्स हैं। 150 इंटरनेट के लिए चल रही है, 150 इंटरनल नेटवर्क के लिए चल रही है। इंटरनेट और इंटरनेट
ठीक है, इंटरनेट होती है इंटरनल के लिए, जो इंटरनली काम कर रही है, और इंटरनेट होती है, समझ आ गया, बड़े आ गया। हैकिंग के हिसाब से पूछ लो, किस हिसाब से पूछ लो? हाँ 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 हाँ, वो तो देखो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वायरस कैसे, ट्रोजन कैसा बना रहे हो, फायरवॉल से बच रहा है नहीं बच रहा है। आपके पास नॉलेज प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सी फायरवॉल लगी है, और फायरवॉल आपकी डिटेक्ट करता है नहीं डिटेक्ट करता है, ये भी डिपेंड करता है। फायरवॉल सिर्फ आपको इन्फॉर्म करेगा। अगर वो स्लीपर सेल्स वाले जो ट्रोजन्स होते हैं उनको बोलते हैं स्लीपर्स मेरे ख्याल से, ठीक है, मैं टॉपिक में घुसना नहीं चाह रहा था। वो रिकॉर्डिंग दोबारा चालू कर दीजिए मिस वाले का। रिकॉर्डिंग ऑन ही है। नहीं सेशन खत्म होने वाला था। 7 मिनट, ठीक है। तो कुछ होते हैं स्लीपर, जैसे स्लीपर सेल्स होते हैं वो होते हैं ट्रोजन्स। फायरवॉल तब तक उनको चेक नहीं करते जब तक वो एक्टिव होंगे, वो डेड होते हैं। उनके पास ट्रिगर होता है, स्केड्यूलर डालते हैं उसके अंदर, स्केड्यूलर डालते हैं, वो क्या काम करता है कि वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता है, एक्टिवेट होता है। अगर, और उसका भी एक फंडा है, जो इंटरनल नेटवर्क्स होते हैं ना, वो फायरवॉल से जा रहे हैं, बट उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एंटीवायरस को हायर करते हैं, एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर में, जो रेगुलर चेक होते हैं। बट हो सकता है कि वो और हो उसके अंदर, उसने काफी स्टडी करी हो उनके नेटवर्क के बारे में तो पता हो, इसलिए कोई भी अपनी इंटरनल नेटवर्क के बारे में नहीं डिस्कस करता है। जब पता चल गया तो हर कोई कुछ भी कर सकता है, वल्नरेबल होता है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, सिम, आइस, ये सब टूल्स हैं, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं खत्म, फिर क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। 5 मिनट है, फिर रिज्वाइन कर लेंगे इसी पे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये उठाया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और एक काम करते हैं, कंप्यूटर्स भी ले ही लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब नेटवर्क लिख लेते हैं, क्या बनाना है अपने को यहाँ पे, 10 का ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं 20 का, कुछ भी ले सकते हो, बट अब मैं यही ले लेता हूँ, यहाँ पे 30 का नेटवर्क ले लेते हैं, ठीक है। और हम 20 की पहली आईपी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर के इंटरफेस पे, और 30 की यहाँ पे इंटरफेस पे करेंगे, और राउटर्स के बीच में 10 की दोनों आईपीस करेंगे। तो राउटर्स उठा लो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं से आईपी दे देते हैं हम लोग, कमांड से नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि कमांड सबको पता है लगभग, ठीक है। तो ये कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/1, इस पर 20 की आईपी देनी, तो 20.0.0.1, ठीक है। एंटर करके ऑन कर दो, ठीक है। अब फास्ट इथरनेट 0/0 दे दिया ना हमने आईपी, ठीक है। यार 0/ पे गलत आईपी दे दिया हमने, ठीक है। 1 लेगा, ले तो ली, चलो, ठीक है। 1 पे हमें 20 की वाली आईपी देनी है, हमने उल्टा दे दिया, ठीक है। इसलिए कमांड से देनी चाहिए। अब एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं भाई, सही गई है ना नहीं गई है। शो रन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फास्ट इथरनेट 0/0 पे 10 डॉट वाली आईपी है, ठीक पड़ी हुई है। और फास्ट इथरनेट 0/1 पे 20 वाली आईपी ठीक पड़ी है। बट यहाँ पे एक चीज रह गई, फास्ट 0/0 पे ऑन करा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस वाले को ले लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 0/0 पे हमें कौन सी आईपी देनी है, 10 की आईपी, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे,
ऑन कर दो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी आईपी देनी है? 30 की आईपी देनी है, ठीक है। हमारा राउटर पे काम खत्म हो गया। ऑन नहीं करा? 0 कर तो दिया है। वही तो अराउंड 3 ठीक है, ठीक है। टाइम क्यों पड़ा? थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि डिवाइस को क्या होता है, लिंक अप करने में टाइम लगता है। तो ये सॉफ्टवेयर है, तुम यहाँ से थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि बूट करने में 5 मिनट लगती है। अब अगर हम 5 मिनट बूट करने के लिए वेट करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? ठीक है, तो हम उसको वर्चुअल प्रैक्टिकल पूरा मतलब क्या, पूरा 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 आप यहाँ से स्टिमुलेशन भी देख सकते हो, रियल टाइम, ये रियल टाइम चल रहा है। आप यहाँ से स्टिमुलेशन भी चेक कर सकते हो, पैकेट्स वगैरह का, ठीक है, जो मैं दिखाता हूँ करके आपको। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिस्टम्स को आईपी देनी है, ठीक है। तो यहाँ से देना स्टार्ट करते हैं 20 के नेटवर्क की, ठीक है। ठीक है, वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट डिफॉल्ट गेटवे देना है, चलो ठीक है। 3 दे दिया, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे दे देते हैं, ठीक है। मनी है ना, ठीक है। तो हमने जो हम काम करते हैं वो सारा हमने काम कर दिया है, ठीक है। बस इस पे रह गया है। यहाँ पे 30 की आईपी है ना, 2, और गेटवे क्या आएगा, ठीक है। और 30.0 30.0.0.3 30.0.0.1, ओके, ठीक है ना। इतना काम कर लोगे ना। अब क्या करना है, हमें EIGRP कॉन्फ़िगर करना है। तो क्या करना है, ये खोलो फटाफट जल्दी, CLI खोलो, एंटर, लेस देन अ मिनट, रीज्वाइन कर लो सेम मीटिंग पे जिसने ऑनलाइन ज्वाइन करा है। तुम आधे घंटे घंटे हाँ, ठीक है। तो Recording in progress. अब करना है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और इनेबल करके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे अपन लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है हमें, राउटर लिख के क्वेश्चन मार्क डालोगे। अब देखो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करना है, EIGRP कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो EIGRP करना है, इनेबल कर देना है बस। अब क्या बोलेगा ये, भाई कोई सिस्टम नंबर के आईपी डालो, कौन सा ऑटोनॉमस सिस्टम ले रहे हो, ठीक है। तो 10 ले लो, 1 से लेकर 65,535 तक कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एंटर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखो क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, आप नेटवर्क डिफाइन कर सकते हो राउटिंग इनेबल करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेटवर्क डाल दो, कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं अपने यहाँ पे, EIGRP पे 10 का चल रहा है, और राउटर 3 खोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे राउटर 4 पे ठीक है, राउटर इनेबल, राउटर EIGRP कर लो 10, नेटवर्क 10 वाला डाल दो, ठीक है। और देखो क्या हुआ, जैसे 10 डाला, देखो क्या बोल दिया इसने, EIGRP ने, देखो नेबर मिल गया इसको, राउटर को नेबर मिल गया, इसका नेबर ये है, ठीक है। दूसरा नेटवर्क 30 एंटर कर दो और दो राइट कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको ही मिल गया, ठीक है, कह रहा है ना नई बाउंड्री आ गई इसके पास, ठीक है, दो राइट, ठीक है। अब एग्जिट आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करके देखना है आपको, शो आईपी राउट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक नेटवर्क मिल गया इसको, कौन सा, 30 का, ये राउटर ये वाला ओपन करा हुआ है, ठीक है, ये वाला राउटर ओपन करा हुआ है, इसको ये वाला नेटवर्क मिल गया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जैसी आपस में आपसदारी हुई, पड़ोसी बने, इन्होंने इधर की बात उधर करना स्टार्ट कर दिया। इसने बोला मेरे घर में ये चल रहा है, इसने बोला मेरे घर में ये चल रहा है, भाई मैं परेशान जाता हूँ, अपनी बस अपने हर 5 मिनट में हाय हेलो चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो इसमें बोल भी रहा है कि ये जो है, ये नेटवर्क हमें किससे किससे मिला है, और देखो ये टेबल भी चल रही है, 25 सेकंड हो रहे हैं यहाँ पे, और ये हर 30 कितने सेकंड में, 1 मिनट हो गया, इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ और टाइमर है कि आ रहा है कि कितने समय पहले, देखिए ये वो वॉच चल रही है, क्लॉक वॉच चलती रहती है बैक एंड पे, और कुछ जो भी टाइम होगा इनका सेट करा गया होगा, उस पे ये अपनी टेबल क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। और ये बोल रहे हैं देखो, इसके जरिए ये जो नेटवर्क मिला है, ये इस पोर्ट, यहाँ पे कौन सा पोर्ट कॉन्फ़िगर करा था, 10.0.0.2, उसके जरिए मिला है, ठीक है, समझ आ गया ना। तो इसको मैंने 2 से करा है राउटर से, आप 3 से करके देखना, ठीक है। वॉच एंड इसका मतलब कांसेप्ट है क्या, बेसिकली हैंडशेक कितने टाइम, हैंडशेक ठीक है, एंड ये ब्रैकेट में सर क्या लिखा हुआ है, 90/30720, हम्म 90/30720, वो उसका नंबर है, एडी वैल्यू, और उसकी कौन सा होप उसने लेके चल रहा है, वो 3072 नंबर वाला कोई लेके चल रहा होगा होप, ठीक है, ठीक है ना, इसको करके देखना आप, ओके। EIGRP में हम नेटवर्क डिफाइन करते हैं, ये तो जब कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लास से डिफाइन करें, कोई भी कर सकते हो, जो आपकी कंपनी के लिए सुटेबल है, ठीक है, ठीक है ना।